प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत हम जेनिथल प्रोजेक्शंस खमध्य प्रक्षेप को सीखेंगे। आज की इस कक्षा के बाद आप सीख पाएंगे कि जेनिथल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, खमध्य प्रक्षेप, व्हाट इज जेनिथल प्रोजेक्शन, व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेत्र स्थान एवं उत्पत्ति बिंदु क्या होते हैं, जेनिथल प्रोजेक्शंस की मुख्य विशिष्टताएं क्या हैं, और हाउ टू ड्रॉ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इन जेनिथल प्रोजेक्शंस, किस प्रकार से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को जेनिथल प्रोजेक्शंस में खींचा जाता है। सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में दिखाया है, मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार वहां पर भी आप देख सकते हैं। मानचित्र प्रक्षेप में खमध्य प्रक्षेप वे प्रक्षेप होते हैं ग्लोब या पृथ्वी को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई मानी गई किसी समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखा के जाल को खमध्य प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप में किसी भी एक बिंदु पर प्लेन सरफेस ग्लोब पर टच करती है, उसे स्पर्श करती हुई मानी गई है, और इस बिंदु को सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे नेत्र स्थान, आई पॉइंट कहा जाता है, और जिस स्थान पर प्रक्षेपण तल स्पर्श करता है और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेपित किया जाता है, वह प्रक्षेपण तल के अनुसार 3 प्रकार के प्रक्षेप बनाए जा सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ इस शीट पर देख रहे हैं। पोलर, इक्वेटोरियल एवं ओब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन अर्थात ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, जब प्लेन सरफेस या प्रक्षेपण तल ध्रुवों को स्पर्श रखा जाता है और अक्षांश देशांतर रेखाएं जब उन पर प्रक्षेपित होती हैं तो उसे ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप करते हैं। इसी प्रकार इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन, इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा के किसी बिंदु पर प्रक्षेपण तल स्पर्श करते हुए रखा जाता है। तीसरा प्रकार है ऑब्लिक, न ही ध्रुवों पर और न ही भूमध्य रेखा पर, यह दोनों के बीच में किसी बिंदु पर जब प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है तो उसे इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। यहाँ मैंने अभी कहा कि प्रकाश का स्रोत या नेत्र स्थान अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ आई पॉइंट, जेनिथल प्रोजेक्शंस भी पुनः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक एवं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। नोमोनिक प्रोजेक्शंस वे प्रोजेक्शंस जहां पर प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र से दर्शाया गया है, जैसा कि हम 3 प्रकाश के स्रोत देख रहे हैं। ग्लोब के केंद्र से नेत्र स्थान की स्थिति अर्थात प्रकाश का स्रोत, तब उस प्रक्षेप को नोमोनिक प्रक्षेप कहा जाता है। इसी प्रकार त्रिविम प्रक्षेप, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस, projection center is at the opposite the tangent point, जहां पर प्रक्षेपण तल रखा गया है उसके व्यास्त सम्मुख भूभाग पर डायमेट्रिकली अपोजिट बिंदु पर नेत्र स्थान की स्थिति अर्थात प्रक्षेपण तल एवं प्रकाश का स्रोत उसके व्यास्त सम्मुख प्रदर्शित किया गया है। तीसरा प्रक्षेप लंबकोणीय प्रक्षेप जिसे कहा गया है, प्रोजेक्शन सेंटर इज एट इन्फिनिटी अर्थात अनंत दूरी वाले बिंदु से प्रकाश का स्रोत माना गया है। इन प्रकार के प्रक्षेपों में प्रक्षेप का केंद्र तथा ग्लोब के केंद्र को मिलाते हुए आगे बढ़ाए गए किसी अनंत दूरी वाले स्थान को
लंबकोणीय प्रक्षेप बनाए जाते हैं। प्रश्न आपको दिया गया है जैसा कि 1:15 करोड़ मापनी पर नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य मानचित्र प्रक्षेप की रचना कीजिए। यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है, इस प्रक्षेप के नाम में ही इसकी रचना विधि स्पष्ट की गई है, जैसे कि नौमोनिक ध्रुवीय खमध्य मानचित्र प्रक्षेप। मैंने भी आपको स्पष्ट किया है, खमध्य प्रक्षेप अर्थात ग्लोब के किसी बिंदु पर स्पर्श करती हुई प्लेन सरफेस पर। यहाँ पर ध्रुवीय अर्थात जैसा कि अभी मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि ग्लोब पर ध्रुव को स्पर्श करता हुआ प्रक्षेपण तल रखा गया है। और तीसरा जो इसमें बताया गया नाम से ही स्पष्ट है, नोमोनिक अर्थात प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र से दर्शाया गया है। इस प्रकार से नाम के द्वारा ही हम स्पर्श कर पा रहे हैं कि इस प्रक्षेप की रचना विधि क्या होगी। जैसा कि पूर्व के प्रश्नों में भी हमने किया था कि दी गई मापनी या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो हमें दिया जाता है, उसके आधार पर पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हमें ज्ञात करना होता है। इस प्रक्षेप में जब रेखा जाल हमें बनाना है तो अभी तक ये स्पष्ट हो चुका है, या दो कल्पनाएं हम कर सकते हैं कि प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श कर रहा है, दूसरा प्रक्षेप का केंद्र ग्लोब के प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र में है। इन दो धारणाओं के आधार पर प्रक्षेप की रचना विधि हमें समझनी है। जैसा कि कोनिकल प्रोजेक्शंस में देशांतर रेखाएं जो हमें प्रश्न में दी जाती हैं वही होती है, परंतु इस प्रश्न में जितने भी खमध्य प्रक्षेप है उसमें समस्त देशांतरीय रेखाओं का अंकन किया जाना संभव है, क्योंकि देशांतर रेखाएं समस्त ग्लोब की दिखाई जा सकती हैं। इस आधार पर दिए गए इंटरवल पर और जो हमें अक्षांशीय विस्तार दिया गया है, यहाँ पुनः स्पष्ट करूंगी कि इस प्रक्षेप के द्वारा हम एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ गोलार्ध में यदि ये 0 डिग्री है तो या तो आप उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध का ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर हमें 30 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करना है, अर्थात हमारा प्रक्षेप उत्तरी गोलार्ध में दिखाया गया है। इस प्रक्षेप पर हम भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अक्षांश रेखाओं का अंतराल जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 20 डिग्री अर्थात 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री जो है इसमें प्रदर्शित किया जाना है इस प्रक्षेप में। सर्वप्रथम पृथ्वी के लघुकृत गोले के अर्धव्यास को ज्ञात करने के लिए, जैसा कि मैं पूर्व के क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ और एक वीडियो भी इसके संदर्भ में दिया गया है, प्रक्षेप की मापनी को ज्ञात करना। उसके अंतर्गत मैंने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी का अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख वस्तुतः राउंड फिगर में किया गया है, और यदि उसे हम दिए गए प्रक्षेप की मापनी के हर से, जो कि अभी इस प्रश्न में 15 करोड़ है, से डिवाइड करते हैं तो हमें इस प्रक्षेप की लघुकृत गोले का अर्धव्यास प्राप्त हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर दिया गया है 4.23। यह पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास हमें ज्ञात हुआ है। इसके पश्चात हमें नौमोनिक ध्रुवीय मानचित्र खमध्य प्रक्षेप की रचना विधि को समझना है। उससे पूर्व पुनः मैं ये स्पष्ट करूंगी कि इस प्रक्षेप में इसकी रचना विधि को समझने से पूर्व इस प्रक्षेप में जो अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं
वो किसी भी एक केंद्र को खींचकर माने गए अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय होते हैं। इस प्रक्षेप को पहचानने के लिए मैंने इसकी रचना विधि को बताने से पूर्व आपको इस प्रक्षेप का स्वरूप बता रही हूँ कि यहाँ पर सभी अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय वृत्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री एवं 90 डिग्री जो कि नॉर्थ एक केंद्र के रूप में है। देशांतर रेखाएं इस ध्रुव से निकलने वाली संकेंद्रीय ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं हैं जो कि समान दूरी पर केंद्र से विकिरित होती हुई रेखाएं हैं, जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं।